नमस्ते, मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर और आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि डे 7 पे क्या करना है। फेम फिटनेस की फैट लॉस सीरीज़ जो कि है 6 मंथ्स मतलब कि 182 डेज़ की सीरीज़ है और ये आपको कंप्लीट गाइड करने वाली है कि किस तरह से आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डे 1 से लेकर और डे 7 तक मतलब आज डे 7 पे हमें क्या करना है ये मैं गाइड करूँगी आपको। लेकिन बिल्कुल अगर आप अपना फैट लॉस चाहते हैं तो सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए। डे 1 से आप समझिए सभी चीज़ों को, ग्रेजुअली अपने नोट्स बनाइए और फिर चल पड़िए इस जर्नी पर, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको एक परमानेंट वेट लॉस देने वाला है, फैट लॉस देने वाला है खास तौर पे। मतलब अगर आपने 6 मंथ्स ऑन सीरियस नोट्स ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझा और फॉलो कर लिया, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आपने शायद अपने आप को इतने एक्सट्रीम लेवल पे कभी ना पाया हो जो आप इस सीरीज़ को करने के बाद पाओगे। क्योंकि आप सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको स्लिम होना है या फिर सिर्फ़ आपको अपना फैट लॉस करना है। इसके साथ-साथ में आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके साथ में मिलते हैं। मैं अगर बात करूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें ऑलरेडी करते आ रहे हैं और मैंने उन पे करवाई है उनको। तो बहुत उनको जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फैटी लिवर जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, फैटी लिवर जिसका भी हम सुनते हैं कि फैटी लिवर तो है ही, बहुत सारे लोगों को है ये इश्यू। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गया, थायराइड्स की प्रॉब्लम हो गई, पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ हो गए या हार्मोन्स इम्बैलेंस है उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये छोटे-छोटे जो सारे हम बोलेंगे कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो हैं, वो तो इस जर्नी पे रहते हुए ठीक होने ही वाली हैं। पूरा रिवर्स ही हो जाएँगी, मतलब आपको वो चीज़ें अब होंगी ही नहीं। एज़मा हो गया और ब्रीथिंग इश्यूज़ हो गए, कुछ भी चीज़ें हैं आपकी बॉडी में क्योर होंगी ही होंगी। क्योंकि सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो कहीं न कहीं कोई न कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के कारण हो रही है। या तो उसकी कमी हो रही है या तो वो आप ज़्यादा खा रहे हो कोई चीज़। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होती ही होती है। कुछ भी क्रॉनिक डिज़ीज़ है वो भी इससे ठीक होने वाली है। मेडिसिन्स लेते रहे और बस लाइफ चलती रही, ऐसी हमें सोच कभी रखनी ही नहीं चाहिए। मतलब हमें हमेशा ये टारगेट बनाना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री करना है। एक थोड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो, तो ठीक है कि आपको उससे रिलीफ चाहिए था और आप ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि बस मेडिसिन लेते हुए सुबह की शुरुआत मेडिसिन से और रात को सोने से पहले भी मेडिसिन लेके सोना है, मतलब आपकी अगर ये लाइफ़स्टाइल बन गई है कि बिना दवाइयों के आपका काम ही नहीं चल रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा आप क्या कर रहे हो अपने साथ जो कि आपको मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। रिलैक्स मत हो जाइए कि ठीक है अब दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी, 30 की एज हो गई, 40, 50, 60 में हम पहुँच गए हैं तो दवाइयाँ तो हमारा एक साथी बन ही चुका है, हमें लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिसिन से आपको अपनी लाइफ़ को नहीं रन करना है। उसको आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को हटाएँ। यहाँ सिर्फ़ बात ये नहीं है कि आपको बस क्यों सुंदर होना है, फैट लॉस की क्या ज़रूरत है, अभी हम क्या करेंगे पतले होके। ये टारगेट होना चाहिए कि हम बिल्कुल हेल्दी हों, हम एकदम इंडिपेंडेंट हो, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वो उनमें डिपेंडेंसी होती ही है। आप इस बात को मानो या ना मानो। मतलब उनके अंदर लेज़ीनेस सबसे पहले आएगी ही आएगी। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आप अपने आप को आलसी फ़ील करोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। तो डिपेंडेंसी बढ़ती है, हम दूसरों से करवाएँगे वो काम, है ना? दूसरी बात कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ आपकी बॉडी के अंदर घर कर रही है। तो वेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सुंदर दिखने के लिए आपको पतला होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम बात करें कि वेट कैसे एक प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी इतना भी सिर्फ़ नहीं है कि कोई अगर है जो मोटा दिख रहा है व्यक्ति बहुत ऐसे 100 90s 100 केजी के ऊपर चला गया है, तो उसी को प्रॉब्लम होती है। वेट का मतलब है सिंपल सा, फैट का मतलब है सिंपल सा कि अगर आपके बेली के अराउंड फैट एक्यूमुलेट है, वो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है।
तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हम तो पतले ही हैं, मेरे हैंड्स और लेग्स अगर पतले हैं तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको फोकस करना है अपने पेट के ऊपर कि वो एकदम स्लिम है या नहीं है। अगर आप एक सिंपल सा एक टेस्ट ले सकते हैं, जो भी लोग हैं जिनके बाकी वो पतले हैं लेकिन बेली के अराउंड फैट है, पीठ पे और पेट पे अगर चर्बी है, वो अपना टेस्ट कराएं, उनको फैटी लिवर आने ही वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फैट जमा हो रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हम उनके सिस्टम जो हमारा पूरा है, हमारा लिवर है, हमारा स्टमक है, हमारी पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स है, ये सारे, ये पूरी हमारी एक मशीनरी है। इसको अगर हम फैट देते जाएंगे, इस पे चढ़ाते जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका काम जो है वो स्लो डाउन होगा। सारी चीजें जो आपका है, डाइजेशन वीक होगा। आप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं खा रहे तो भी फैट गेन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कभी भी एक ऐसे शरीर के साथ आप कंफर्टेबल मत हो जिसपे चर्बी जमा होती जा रही है। धीरे धीरे ग्रेजुअली कोशिश करो कि वो नहीं होना चाहिए। उसके साथ में कभी भी सेटिस्फाई मत हो, चाहे आपको वो सब एक्यूमुलेट करने में कितने भी साल लग गए, लेकिन आपको उसे हटाना है। चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, तो ये नहीं कि अब तो मुझे आदत पड़ गई है। नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अपने आप को स्वस्थ करना है। स्वस्थ करना जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग सोचते हैं कि स्वस्थ होने के लिए भाई हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या हमें मोस्टली फर्स्ट स्टेप आजकल लोगों का होता है कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। भाई डॉक्टर कुछ भी बोलता है तो दे जस्ट ज्वाइन जिम। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, आपने अपना जब खाना ही नहीं सुधारा तो जिम क्या करेगा, वो हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। उल्टा आप वहां जाके बीमार ही होने वाले हो। अगर आपने अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव नहीं किया तो आपको कुछ भी ऐसी एक्टिविटी वो हेल्प नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सबसे पहले न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है। और इस चैनल पे हम सबसे ज्यादा बात न्यूट्रिशन की ही करने वाले हैं, क्योंकि वो ही है जो आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है जो वो बहुत कंफर्टेबल कि हम तो रोज रनिंग कर लेते हैं और अभी हम चाहे कुछ भी खाएं, या हम तो जिम जाते हैं इसलिए हम कुछ भी खा सकते हैं, हमें चलेगा। तो या फिर हम जैसे कि सपोज वॉक करते हैं रोज। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सालों से वॉक कर रहे हैं लेकिन उनका शरीर बदला ही नहीं है। क्योंकि वॉक हेल्प आपको तभी करेगी ना जब आप कुछ न्यूट्रिशन सही करोगे। क्योंकि आपकी बॉडी में आप कुछ भी मत करो, सिर्फ रेस्ट करते रहो पूरे दिन, लेकिन अगर आपने अपना न्यूट्रिशन सुधार लिया, आपका शरीर बदलने वाला है, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया। तो सारा जो सारा गेम है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड है। आपको अपना खाना ठीक करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर लूं और उससे बस ठीक है, वो इनफ है, बिल्कुल नहीं। 80-20 80-20 लोग बोलते हैं कि 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज, या कोई बोलेगा 50% एक्सरसाइज 50% न्यूट्रिशन। 100% आपको देना पड़ेगा। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले आपको अपना शरीर ठीक करना ही पड़ेगा न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, तो आपको समझना है कि 80-20 20 80 50 60 इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको 100% चीजों पे काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है अपना न्यूट्रिशन ठीक करो। खाने पीने की चीजों को समझो, किस चीज से मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, किस चीज से मेरी हेल्थ खराब हो रही है। एक बार आप अपने सिस्टम को ठीक कर लेते हो तो फिर खाना आप एक टाइम पे आने के बाद आप अपने मनचाहा खाना भी खाओगे कभी कभार तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। हमारी बॉडी इतनी भी वीक नहीं होती कि वो छोटी मोटी चीजों को भी हैंडल ना कर पाए। लेकिन अगर आप मेजर पार्ट आपका जो है डाइट का वो खराब है और माइनर थोड़ा बहुत आप ठीक खाते हो, तो आपकी हेल्थ भाई बिगड़ने वाली है। चाहे आप कितनी भी जिम कर लो, आप जुम्बा क्लासेस कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो ये सब चीजें आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और ये ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करना सबसे पहले बंद ही करो। पहले अपना खाना सुधारो, बाद में करते रहना जो करना है। तो सबसे पहले आपको अपना खाना सुधारना पड़ेगा, और खाना सुधारने के लिए आपको समझना होगा कि कौन सा फूड हमें किस तरीके से काम आ रहा है।
तो ये जो सारे मैं डे 1 से डे 6 तक आपको बता रही हूँ, इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, है ना? मतलब ज़्यादातर 80% पार्ट तो इसका मिल्क प्रोडक्ट्स ही है, बाकी 20% हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं। इसमें वो भी ग्रीन है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स है वो वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं बता रही हूँ, अगर कर सकते हो लाइफ टाइम तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो डाइट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आपको बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा और उसको आप लॉन्ग टाइम नहीं रन कर सकते। लेकिन जो मैं डाइट सजेशंस आपको देती हूँ, अगर आप कर सकते हो पूरी लाइफ भी, तो भी उसके बेनिफिट्स ही हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। और इसको कोई भी एज ग्रुप कर सकता है। कोई बच्चे भी अगर हैं, अगर आपके घर में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी बॉडी पे फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आप उनको भी ये खाना खिलाइए, उनकी भी हेल्थ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में डाइट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो एज ग्रुप को ही दी जाती है कि भाई नहीं, अगर बहुत ज्यादा एज के ओल्ड एज पीपल है उनको नहीं देनी, बच्चे हैं उनको नहीं देनी, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम है उन सब डाइट्स में। वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में जाके करती हैं प्रॉब्लम। एक बार को आपको पतला कर देंगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ जाएगी या कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होगी लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हो तो। लेकिन इस डाइट पे मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई एज ग्रुप रिलेटेड नहीं है। आप पूरी लाइफ भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस डाइट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको करने से सिर्फ सारी चीजें अच्छी ही होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करते हुए। तो इस डाइट में हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ज्यादा, उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा डेयरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डेयरी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमारे एंसेस्टर्स डेयरी अच्छे से कंज्यूम करते थे, इसीलिए वो बहुत हेल्दी थे, बहुत हेल्दी थे। अगर आप अपने देखोगे, आप अपने दादी को देखोगे, दादा को देखोगे, नाना नानी को देखोगे, उनके उनसे अगर आप जाके बोलो कि हम दूध नहीं पियेंगे, हम घी नहीं खाएंगे, हम पनीर नहीं खाएंगे, हम छाछ नहीं पीनी, ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, या दही से आप बचोगे, तो उनका सिंपल सा होगा कि ये तो सब अच्छी चीजें हैं। वो कभी भी इनको खराब नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब चीजें अच्छे से कंज्यूम करी है। घी उन्होंने अच्छी मात्रा में खाया है। आप देखिए कि विलेजर्स जो होते हैं, गांव में रहने वाले लोग ये चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके पास उनके खुद के कैटल्स होते हैं, खुद की गाय भैंसे होती हैं। तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स को खूब अच्छे से यूज करते हैं, और वो कितने स्ट्रांग होते हैं। गांव में रहने वाले लोग क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो ये सब चीजें अच्छे से खा रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा या कुछ। वो बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मोस्टली कुछ भी थायराइड या फिर पीरियड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट बंद करवा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपको अपनी डाइट में ये जो मैं चीजें बता रही हूँ बिल्कुल शामिल करना है। और अगर आपका जो गोल है वो फैट लॉस है, तो आपको सिर्फ ये खाना है जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, थोड़े दिनों के लिए। धीरे धीरे इस जर्नी पे मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगी कि कौन सी चीजें हमें कंज्यूम करनी है और कौन सी चीजें कंज्यूम नहीं करनी। आपको सरप्राइज होगा आगे जाके कि जिन चीजों को आप ये सोच रहे थे कि ये बहुत हेल्दी है और आप हेल्दी सोच सोच के उनको ज्यादा कंज्यूम करे जा रहे थे, मैं सारी चीजें, सारे मिथ बस्ट करने वाली हूँ अपने आगे की वीडियोस में कि क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। सिंपल। और मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, मैं बैक टू द रूट्स ही लेके जा रही हूँ आपको। मतलब जो हम पहले खाया करते थे उस खाने की तरफ ही मैं आपको लेके जा रही हूँ। कुछ में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग नया सिखाने वाली हूँ, लेकिन भूल गए हैं सब लोग। जो चीजें भूल गए हैं वो याद तो दिलवानी पड़ेगी। ओके। तो आज के डे 7 पे आज हम अपनी रेसिपी बनाते हैं अभी, और वो रेसिपी आपको लेनी है। एक चीज और, जो रेसिपी आपको ज्यादा पसंद आई है वो आप रिपीट भी कर सकते हो कोई भी डे पे। ठीक है, इसमें कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं है। आप अपने हिसाब से आपको जितना खाना है आप खा सकते हो। ओवर ईट नहीं ही करना है, क्योंकि ओवर ईटिंग से कुछ नहीं होगा, आपको वॉमिट लाइक फीलिंग आएगी। इसलिए ओवर ईट नहीं करना है। आपको भूख लगती है, भूख के अनुसार आपको अपना फूड कंज्यूम करना है। कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी है आपको, कोई डेफिसिट में नहीं रहना है, कोई सरप्लस में नहीं रहना है, क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं पता है कि कितना क्या होता है ये कैलोरी डेफिसिट और सरप्लस। ठीक है, तो आपको सिर्फ काम करना है, लिसन टू योर बॉडी।
जब आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है तो आप अपना खाना कंज्यूम करेंगे, जो बताया गया वही। और जब आपको लग रहा है कि भूख नहीं है तो मत खाइए, जबरदस्ती नहीं करनी है खुद के साथ, खुद को सुनना शुरू करना है। ऑलराइट, तो चलिए डे 7 की आज रेसिपी बनाते हैं, जो कि अनदर एक टेस्टी सी रेसिपी है। चलिए किचन में, चलिए आज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज की मील प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ये पनीर है, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है पहले ही, और अनियंस को मैंने एकदम छोटे छोटे चॉप करके रख लिया है। इसी तरह से टमाटोज भी छोटे छोटे चॉप करके आपको पहले से रख लेने हैं। साथ में हमें इसमें चीज़ भी चाहिएगा, तो अराउंड 3 स्लाइसेस इसकी चाहिएंगी हमें चीज़ की इसमें। ओके, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पे हम घी लगा देंगे अच्छे से पहले। अब इसके ऊपर हमें पनीर की एक लेयर जैसे बना देना है, बहुत पतली लेयर नहीं होनी चाहिए। एकदम धीमी आंच पे इसको बनाना है। इसके किनारों को हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। और इसे कुक होने देंगे। इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे, ये थोड़ा बाउंड हो जाता है, बंध जाता है आपस में, तो मैं इसे धीरे धीरे चेक करना है कि ये थोड़ा जो पनीर है वो बाउंड हो गया है। इसे हम पलट देंगे। अब इसके ऊपर हमें डालने हैं अनियंस, तो अनियंस हम स्प्रेड कर देंगे। इसमें आप चटनी भी यूज़ कर सकते हो, मुझे थोड़ा सिंपल वे में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं अनियन स्प्रेड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्ची भी है। और थोड़ा मैं इस पे, मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ है टमाटोज भी स्प्रेड कर रही हूँ। जब तक ये नीचे से कुक होगा, ये ऊपर जो भी हम इस पे डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्लाइटली ये भी कुक हो जाएगा। थोड़ा सा हम इस पे
नमक स्प्रिंकल कर देते हैं हल्का सा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी साथ में ग्रेट कर ली थी, तो स्पाइसी लगेगा ये। और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इस पे हम चीज, आप चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो, और जैसे मैं यूज कर रही हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। स्लाइसेस अगर हैं तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। इसे कवर कर देंगे चीज से पूरा। इसमें मैंने अराउंड 3 चीज की स्लाइस ली है। और अभी हम इसे ढक देंगे। देखिए ये कितना अच्छी तरह से चीज हमारा मेल्ट हो चुका है पूरा। और ये बन गया हमारा पनीर पिज्जा। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। और इससे अभी हम अपनी प्लेट में ले लेंगे। और सी कितना सुंदर दिख रहा है ये, और खाने में भी काफी टेस्टी है। चीज आप ज्यादा भी डाल सकते हो, आपको ज्यादा चाहिए हो तो, और इसे और चीज बस्ट भी बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया पिज्जा। और इसको खाने से पहले मैं लूंगी अपना घी। तो ये है मेरा आज का, इतना मैं घी लेने वाली हूँ इसको खाने से पहले। ये थोड़ा बड़ा चम्मच है तो मैंने एक ही चम्मच में ये अपना घी ले लिया। इसे लेना है, ये घी खाएंगे आप, और उसके बाद फिर अपना मील लेंगे। ये पिज्ज़ा मैंने बनाया है, अगर मुझे और खाना होगा तो मैं ऐसा ही और भी बना के खाऊंगी। आपको भी अगर एक इनफ है तो ठीक है, और बनाना है तो और भी बिल्कुल आप बना सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जो मैंने रेसिपी बनाई वो दिखने में टेस्टी लग रही है, खाने में भी टेस्टी है डेफिनेटली। और इतनी टेस्टी रेसिपी के साथ आपको मिल रहा है फैट लॉस करने को। ठीक है, तो एंजॉय द रेसिपी और सारे डेज को फॉलो करिए। ठीक है, सभी चीज़ों को सुनिए, समझिए अच्छे से, और अपने नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल हैं, और जो आपको आपकी फैट लॉस जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि कोचिंग मतलब कि आपको अपनी कोचिंग एक तरह से ये कंसिडर करनी है कि आपको सीखना है। ठीक है, सीखेंगे तो आप अपने खुद के कोच खुद बन पाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। शेयर करिए उन सभी लोगों से जो सब फैट लॉस करना चाहते हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज उन्हें हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं। फॉर श्योर इनसे उनकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है उनसे भी शेयर करिए, किसी को फैट लॉस करना है उनसे भी शेयर करिए, और फेम फिटनेस को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।